हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लाइन्स एंड एंगल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। तो एक ट्राइंगल हम लोगों को दिया है यहाँ फिगर में ए बी सी, और इस ट्राइंगल में एंगल बी एंगल सी से बड़ा है ऐसा बोला है। इफ़ ए एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, फिर बोला है कि अगर ए एम एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है एंड ए एन इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए एन क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, देन प्रूव दैट एंगल एम ए एन इक्वल टू 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। तब प्रूव करना है कि एंगल एम ए एन, या हम लोगों ने एम ए एन एंगल को एक्स से शो किया है। ठीक है, तो ये एक्स किसके इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल है, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, अब क्योंकि ए एम क्या दे रखा है हम लोगों को, एंगल बाइसेक्टर है। किस एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बी ए सी का। और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये देख पा रहे होंगे एंगल का, जो हम लोगों ने ब्लू कलर से शो किया है, और जो दूसरा पार्ट है वो येलो से हम लोगों ने शो किया है। तो ये दो जो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये इक्वल है तो कुछ तो इनकी वैल्यू होगी ना। मान लेते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है, यानी कि दोनों का मेजरमेंट है, वो क्या है, y। करेक्ट, तो अब ये एंगल भी y है हम लोगों के लिए, और ये एंगल भी y है। करेक्ट, सो चलिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। राइट, सो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया सिंस ए एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, क्योंकि ए एम क्या है, इस एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है। देयरफॉर एंगल बी ए एम इक्वल टू सी ए एम। इसका मतलब एंगल बी ए एम ये वाला एंगल, और एंगल सी ए एम ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इक्वल हैं तो किसके इक्वल है, कोई तो वैल्यू होगी जो हम लोगों ने वाई कंसिडर कर लिया, और ये हम लोगों ने लेट किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रूफ की कंडीशन पर। हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल एम ए एन किसके इक्वल है, एंगल बी और सी के डिफरेंस के हाफ के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। अब राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एंगल बी है और एंगल सी है। ठीक है, तो क्योंकि राइट हैंड साइड को लेके चलना है, यहाँ पर एंगल बी और सी है, तो हम लोग एंगल बी की वैल्यू निकालें, हम लोग एंगल सी की वैल्यू निकालें और राइट हैंड साइड में पुट कर दें, फिर उसको सिंप्लीफाई करें और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएं, तो प्रूव हो जाएगा ना। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग एंगल बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब एंगल बी हम लोग देख रहे हैं, कोई राइट ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप जिसके अंदर एंगल बी आता हो, यस दैट इज ए एन बी। तो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ए एन बी ट्राइंगल में। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं बात आगे। सो इन ट्राइंगल ए एन बी, अब इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स को अगर हम लोग प्लस कर दें तो सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स हैं, एक तो है एंगल बी, पुट किया हम लोगों ने, प्लस इसको नेम दे देते हैं चलिए 1, तो एक एंगल है 1, प्लस अब ये वाला थर्ड एंगल है ना, इसका नेम क्या है, बी ए एन। सो एंगल बी ए एन, तीनों एंगल्स को प्लस किया तो कितना आएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, आप एंगल बी को बी ही रखिए, एंगल 1 तो कितना है, 90 डिग्री ना, क्यों, क्योंकि ए एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, तो 1 के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 90 डिग्री। अब बी ए एन, अब देखो जरा, बी ए एन मीन्स ये वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब जो रेड देख पा रहे होंगे आप, अभी रेड वाला जो एंगल है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर इस ब्लू एंगल में से ये वाला जो एक्स है इसको हटा दिया जाए, देखिए थोड़ा सा और समझिए, अगर ब्लू एंगल में से इस ब्लैक पार्ट को माइनस कर दिया जाए तो क्या बच जाएगा, ये वाला एंगल बच जाएगा ना। ठीक है ना, तो हम लोग इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ब्लू वाला पार्ट। ब्लू वाला पार्ट कितना है, वाई है। ठीक है, और उसमें से इस ब्लैक पार्ट को हटा दें, ब्लैक पार्ट का मतलब एंगल एक्स को हटा दें, तो क्या रहेगा, बी ए एन। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, इसके प्लेस पे रख सकते हैं वाई माइनस एक्स, एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एंगल बी प्लस ये कितना है, 90 डिग्री,
प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो y माइनस एक्स है एंड दिस इक्वल टू 180। हमें क्या चाहिए, एंगल बी चाहिए ना, तो एंगल बी को इधर ही रखिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दीजिए। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा, अब x को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज करने की वजह से, और ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी आपने अब कितना निकाल लिया, देखो 180 में से 90 माइनस किया तो कितना रह गया, 90 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो बी की वैल्यू अब हम लोगों के पास में है। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालें, एंगल सी है, ठीक है। तो देखिए जरा राइट एंगल कोई जिसमें एंगल सी आता हो तो किस में आता है एंगल सी आता है ए एन सी, राइट ट्राइंगल में, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, तो इन ट्राइंगल ए एन सी, अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 180 होगा ना, ठीक है। तो कर दीजिए, पहला तो है एंगल सी, तो एंगल सी प्लस, अब देखो राइट ट्राइंगल ये है ना, ये वाला, तो इसमें इस एंगल को मान लेते हैं 2, तो दूसरा एंगल हो गया हम लोगों का एंगल 2। तीसरा एंगल कौन सा है, सी ए एन, कौन सा, सी ए एन, करेक्ट। सो एंगल सी ए एन, और इस ट्राइंगल के जब तीनों एंगल्स को प्लस किया तो कितना है, 180 होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। एंगल सी को सी ही रखिए, एंगल 2 तो कितना है 90 डिग्री ना, क्यों, क्योंकि ए एन परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो यहाँ हम लोगों ने रख दिया 90 डिग्री प्लस सी ए एन। अब जरा देखिए सी ए एन कहाँ से कहाँ तक का एंगल है, सी ए एन, इट मीन्स सी ए एन ये एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पूरे एंगल में जो अब ग्रीन पार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये ब्लैक पार्ट आ रहा है, मीन्स येलो पार्ट और ब्लैक पार्ट मिलकर ये ग्रीन पार्ट बन रहा है ना, यही है सी ए एन, ठीक है। तो हम लोग अब क्या रख सकते हैं, देखो येलो पार्ट कितना है वाई और ये ब्लैक पार्ट कितना है एक्स, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई या y प्लस एक्स, ठीक है, रख देते हैं। सो x प्लस वाई रखा आप लोगों ने, दिस इक्वल टू 180। अब हमें क्या निकालना है, एंगल C चाहिए ना, तो एंगल C को इधर ही रखिए, बाकी सबको ट्रांसपोज कर दो, तो एंगल C इक्वल टू 180 और ये ट्रांसपोज हुआ तो ये माइनस में जाएगा 90। अब ये दोनों माइनस में जाएंगे ना, क्योंकि दोनों इधर पॉजिटिव हैं, तो माइनस का x और माइनस का y, क्लियर। सो एंगल C इक्वल टू निकल आया, 180 में से 90 माइनस किया तो कितना रह गया, 90 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी किसकी, एंगल C की, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की राइट हैंड साइड से, ठीक है। सो अब राइट हैंड साइड है क्या क्वेश्चन की, 1/2 एंगल B माइनस एंगल C, जस्ट क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो दिस इक्वल टू कितना हुआ, 1/2, एंगल B के प्लेस पर एंगल B की वैल्यू रखो, तो इसकी वैल्यू है कितनी, 90 प्लस एक्स माइनस वाई बाई इक्वेशन नंबर 2, माइनस का साइन है लगा दीजिए और ब्रैकेट में रखिए। एंगल C की वैल्यू कितनी है, ये है 90 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 1/2 ये 90 है प्लस एक्स है माइनस वाई। अब इस माइनस साइन की वजह से इस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो चलिए ओपन करते हैं, तो ये हो गया माइनस का 90, इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस का एक्स, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का वाई, ठीक है। अब देखो 90 पॉजिटिव है और 90 नेगेटिव है, तो 90 से 90 कैंसिल, y नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो y से y कैंसिल, तो क्या बच गया 1/2, और x और x मिलके कितना हो गया 2x, तो 1/2 इंटू 2x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया निकल के x, और x किसके इक्वल है, x किसको कंसीडर किया है हम लोगों ने, MAN एंगल ना, सो दिस इक्वल टू एंगल MAN, और यही क्या है हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।